अब मांगो परमेश्वर से बुद्धि समझ आज के वचन के लिए। आंखें बंद करके विश्वास से मांगो, एकदम मन लगाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर मुझे चाहिए ऐसी बुद्धि समझ जो तेरे वचन को पूरा करने वाली, तेरे साथ चलने वाली, तेरे वचन को पूरा करना, तेरी इच्छा में चलना, जैसे आप चाहते हो वैसे चलना। परमेश्वर ये बुद्धि, ये समझ मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप मुझे दे चुके, खुदाबंद दे चुके, दे चुके, दे चुके, दे चुके, खुदाबंद दे चुके, दे चुके, दे चुके। ये समझ चाहिए मुझे, मैं बढ़ चुका हूं आपके साथ। परमेश्वर खुदाबंद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे आप मांगना चाहते हैं आप भी मांगो, जैसे आप फेथ से मांगना चाहते हो विश्वास से मांगो। जितने ऑनलाइन वो भी मांगो, जितने घरों में बैठे, अदर देशों में बैठकर इस मीटिंग को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर ने छू रहा है, ब्लेस कर रहा है आपको। आज वो बुद्धि और समझ से ब्लेस कर रहा है ताकि जो कुछ तुम सीखो उसमें बढ़ जाओ। इसमें ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन, हालेलुया। जीवन एक कीमती विषय हमारे लिए क्या है? सच्ची जीवन की बातों से ही जीवन मिलता है, पार्ट 2। लेकिन पिछली बार सिर्फ पार्ट 1 में हम इस पर कई सारे पॉइंट्स खा रहे थे। मुझे पता नहीं कितने लोगों को वो याद है पार्ट, कितने लोगों ने उसको दोबारा सुना था, उन वचनों पर ध्यान दिया था, क्योंकि वो जीवन की बातें थी। और जो जीवन की बातें, उसी से हमारे अंदर क्या आना है? जीवन आना है। जब तुम दुनिया में हो तो आपको गलत बातें भी सुनने को मिलेगी, खराब बातें, शरीर की बातें, नेगेटिव बातें, तुम्हारे साथ वो भी है। और एक तरफ जीवन की बातें, खराब बातें, नेगेटिव बातें, जिनसे जीवन खराब होना है, वो भी साथ साथ ही दुनिया में हमारे सामने आती रहेगी। ठीक है, वो भी सुनने को मिलेगा। लेकिन उनसे तो जीवन खराब होना है, उनसे तो जीवन आगे पीछे होना है। लेकिन एक है वो वचन, वो परमेश्वर का सच्चा ज्ञान जो आपको जीवन देगा, वो है जीवन की बातें। हालेलुया। इसको सुनने में आपका ध्यान कितना है? क्योंकि जीवन तभी होगा आपके पास जब आपके अंदर जीवन की बातें होंगी। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो फिर आपके अंदर वो जीवन कैसे आएगा ना? ये विषय जो मैं आपको समझा रहा हूं, इस पर आपने ध्यान देना है। अभी मैं आपको पुराने नियम में कुछ बातों को पढ़ाता हूं, ये बातें आपको समझाता हूं, ये यहां पर क्या हुआ। ये बुक है न्यायियों की बुक, ठीक है। तो न्यायियों की बुक में चैप्टर 2 में 2 का 6 से लेकर मैं पढ़ता हूं 10 तक, ठीक है। क्या लिखा यहां पर आपके लिए? जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था तब इजरायली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। इन वचनों से पढ़ने के बाद इधर देखो मेरी तरफ, यह समझ आता है कि इज़राइल के जो लोग थे उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग अगुआ था जो कंटिन्यू चिन्ह चमत्कार करके परमेश्वर के काम दिखाकर और उन्हें वर्ड देकर, जीवन का ज्ञान दे देकर उन्हें किसके साथ बनाकर रख रहा था? लोगों को परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आपके घर में कुछ लोग परमेश्वर में नहीं होंगे और कुछ, कई बार मैं कई लोगों को मिलता हूं, माता पिता लोगों को, तो उनसे मैं पूछता हूं आपके बच्चे प्रभु में?
कहते हैं नहीं जी वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं कहना। मैं सोचा ये तो अजीब माता पिता है। इसका मतलब इन्हें खुद नहीं समझ आया जीवन का विषय, इन्हें समझ नहीं आया परमेश्वर कौन है, इन्हें समझ नहीं आया अनंत जीवन क्या है, इन्हें समझ नहीं आया परमेश्वर का राज क्या है, कैसे मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। अगर इन्हें समझ होता तो रोते परमेश्वर के सामने, दुहाई देते कि परमेश्वर हमारे बच्चों को चुन, इनका मन बदल, ये बचाए जाने चाहिए, इनकी रूह बचनी चाहिए, ये स्वर्ग जाने चाहिए। इट मीन्स खुद सिर्फ कामों के लिए है, सिंपल, इन्हें खुद अच्छे से पता नहीं था। लेकिन यहां पर यहोशू, ये वो यहोशू है जिसने जर्दन नदी के पानी को रोक दिया था परमेश्वर के विश्वास के साथ, परमेश्वर को बोलकर विश्वास के साथ, अपने शुद्ध मन से, सच्चे दिल से, खरियाई से परमेश्वर के साथ चलना, उसकी सेवा करना, उसके कामों को करना। आपको समझ आई या नहीं समझ? इस कारण परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, वो सबके साथ खड़ा होने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ, वो आपके साथ, सबके साथ। लेकिन यहां पर यहोशू और वो वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, यहोशू से वचन सुनकर बड़े स्ट्रांग थे और खुदा को बड़ा तगड़ा दर्जा देते थे, बहुत अच्छे से चलते थे। लेकिन यहां पर होता क्या, मैं पढ़ता हूं और क्या लिखा, 8 से पढ़ता है। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिमनथ्रेस में जो एप्रेम की पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे, मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो जानते नहीं थे, जानते थे, बोलो, मतलब इनके बारे में ये लिखा था ये जानते हैं लेकिन जानबूझकर परमेश्वर को ध्यान नहीं देना। बोलो, हमें ऐसा लग रहा है ये शायद ये जानते नहीं थे। अरे क्यों नहीं जानते? जब उनके माता पिता किसके साथ चलते थे, उनके घर में पोथियां थी, नबियों का ज्ञान था, सब कुछ था। जैसे आज लोगों के घर में होता है तो उनके बच्चे भी जानते, मेरी मम्मी ये दौले शाह ने पूजा कर दिया है, कुगू शाह की पूजा कर दी है ना। ऐसे दिमाग आप समझते ना, दुनिया में कैसे कैसे नाम है, पुट्ठे सीधे, अरे ऐसी चीजें कोई पूजा करते लोग, कोई मिट्टी की, कोई चूहे की, कोई सांप की, कोई बिल्ली की, कोई कुत्ते की। इतने मूर्ख, पेड़ घर में लगाए कुछ ऐसे उनकी पूजा करते हैं लोग, पेड़ों की। तो बच्चों को पता हमारे माता पिता इस पेड़ की पूजा करते हैं, ये है वो पेड़ जिसकी पूजा करते हैं। लेकिन यहां पर ये लोग जानते थे, लेकिन ट्रांसलेशन ने एक्सप्लेनेशन वैसा नहीं किया जैसे आपको चाहिए। जो जानते हुए भी इग्नोर कर रहे थे खुदा को। परमेश्वर की बात सुनी, परमेश्वर ने ऐसा कहा, ऐसे चलना है, ये जानबूझकर परमेश्वर की बात को नॉर्मल ले लिया, हल्का ले लिया, इग्नोर किया। और उससे क्या होगा अब, और लिखा ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था, मतलब जिन्हीं कामों को किया उनके माता पिता ने बताया, सिखाया, उन्हें भी हल्के में लिया, ध्यान नहीं दिया। और फिर क्या होता है, यहां काम शुरू होता है नेगेटिविटी का, फिर काम शुरू होता है शैतान का। जब हम भी ऐसे चलेंगे, जब हम भी ध्यान नहीं देंगे, तो फिर काम किसका स्टार्ट हो जाएगा? दुष्ट का, शैतान का। क्या होता है आगे? आगे लिखा 11 में, इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। और वह यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तारोत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का क्रोध या कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। बाइबल को समझना एक बड़ा विषय है। अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चलोगे, गलत करोगे,
तो मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, उसका कभी भी कोप नहीं भड़केगा, वो खुदा है। लेकिन ये उस जमाने के शारीरिक लोगों के लिए ऐसा लिखा था। मैंने बहुत सारा बाइबल को ठीक करके आपको बताया है। अभी अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो आपको कितने वचन मिलेंगे, फिर आप सोचना कि ये सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए हमने लोगों को पॉजिटिव किया है परमेश्वर के साथ। हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें खुद नहीं पता कौन सा विश्वास परमेश्वर पर करना है। वो परीक्षा लेता है, उसी की ओर से हालात है या क्यों हालात है, उनको ये भी सीखने में मिला है ये हालात परमेश्वर की ओर से। तो जब परमेश्वर की ओर से तो उनका विश्वास पॉजिटिव है, गलत है। उन्हें खुद अपने विश्वास में राइट चीजें समझनी क्या करना है। क्या लिखा यहां पर आगे लिखा, और उसने मतलब परमेश्वर यहोवा ने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वह फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। यहां कहीं वह बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वह बड़े संकट में पड़ गए। ये देखो ध्यान से, अभी यहां तक तो पढ़ दिया कि कैसे कैसे यहोवा परमेश्वर उन्हें उजाड़ रहा है, दुश्मनों के हाथ में कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, हालात दे रहा है, मुश्किल दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर 16 में लिखा, तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वह अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारण के समान प्राय देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वह न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कहारना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। अब ये दो पॉइंट है। एक तरफ जब दुश्मन, दूसरे लोग, शैतानी लोग इनके ऊपर अंधेर करते थे, बहुत उपद्रव करते थे, सताव करते थे, परेशान करते थे, तो लिखा परमेश्वर दुखी होता था देखकर। और एक तरफ लिखा परमेश्वर ही ये करता था। अब ये दो कैरेक्टर हो गए। कौन से होंगे? दो होंगे ना कैरेक्टर। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई अंधेर कर रहा है तो फिर दुखी क्यों होना है? जब परमेश्वर ने सीधा करना है इनको, तो फिर परमेश्वर को ऐसे दुखी होने की क्या जरूरत है? यही तो हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही, ऐसा क्यों लिखा, ऐसे वचन क्यों है। पुराने नियम में 3 से 4 बार पूरी बाइबल में शैतान के बारे में लिखा है, वो भी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। पुराने नियम में कभी भी तुम बाइबल पढ़ोगे तो दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोई शिक्षा नहीं। पुराने नियम में शैतान नाम की कोई चीज उजाड़ती है, नुकसान करती तुम्हारा, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब तुम नया नियम पढ़ते हो, पुराना नियम 5000 सालों का रिकॉर्ड, नया नियम 50 सालों का रिकॉर्ड, सोच कर देखो इतना बड़ा अंतर। और नए नियम में परमेश्वर 100 से भी ज्यादा बार, लगभग 150 बार, या मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूं, करेक्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ही होगा, शैतान का नाम, शैतान क्या करता है, क्या चीज है, इतना ज्यादा परमेश्वर ने नए नियम में बताया, जो कि पुराने नियम में नहीं बताया। पुराने नियम में जितना शैतान काम करता था, परमेश्वर ने सारा उसको अपने ऊपर लेकर बात की, क्योंकि परमेश्वर ने उसको शो नहीं किया, क्योंकि अनुग्रह नहीं हुआ, अभी काम नहीं हुआ, अभी तो उसके बारे में पता नहीं, तो फिर इतनी गंदी चीजें लोग कर रहे थे, परमेश्वर को छोड़ रहे थे। अगर उनको पता चल देता उसके बारे में कि वो भी काम करता है, उसके पास भी कोई शक्ति है, जीवन तो नहीं दे सकती लेकिन पैसे चीजें दे सकती वो शक्ति, तो हो सकता ज्यादा उसकी पूजा करते, लेकिन परमेश्वर ने उसको शो ही नहीं किया। ये बात मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं, परमेश्वर शुरू से ही भला था, शुरू से ही महान था, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं पहले कठोर था बाद में नम्र आ गया,
क्योंकि हम परमेश्वर के दो कैरेक्टर्स देख रहे हैं बाइबल के अंदर, एक यहोवा के रूप में, एक यीशु के रूप में। जब हम यहोवा के रूप में उसे देखते हैं तो बड़ा खतरनाक देखते हैं, लेकिन जब हम यीशु के रूप में देखते हैं तो बड़ा नर्म, अच्छा, दयालु, प्रेम करने वाला देखते हैं। तो ये दो कैरेक्टर परमेश्वर के हो सकते हैं। परमेश्वर तो एक जैसा रहता है शुरू से। तो इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं यहां पर जो कुछ परमेश्वर ने बताया था जीवन की बातें, ये लोग क्यों छोड़ रहे थे? क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे थे, काम देख रहे थे, सामर्थ देख रहे थे। परमेश्वर ने मिस्र से लाया, समुद्र दो भाग किया, जंगल में रहे, इनके लिए खाना उतरता रहा, काम परमेश्वर करता रहा, सामर्थ प्रकट करता रहा। जैसे अभी आप देख रहे हो, इधर टेस्टमनी बढ़ रही है, गवाहियां बढ़ रही है। हम यहां देख रहे हैं कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है, बड़े बड़े रोगों को दूर कर रहा है, बड़े बड़े हालातों को दूर कर रहा है। ये जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या करना? अंगीकार। हमें अपने मन को पक्का करना है और कन्फेस करना, परमेश्वर हम बढ़ चुके हैं, परमेश्वर हम तेरे में और बढ़ चुके, तेरे नजदीक आ चुके, हमें आप चला रहे हो, हम बढ़ रहे हैं, हमारी प्रार्थना बढ़, ऐसे ऐसे अंगीकार करना रोज रोज। इससे हम नहीं बढ़ना था। हालेलुया। समझ आता है कितना फोकस है, कितना ध्यान है। लेकिन ये लोग भी ऐसे ही थे, इन्होंने परमेश्वर की बात को उस तरफ ध्यान नहीं दिया जिस तरफ देना चाहिए था, जिस तरह देना चाहिए था। तो नेगेटिविटी ने काम किया। एक वचन मैं तुम्हें और सैमुएल की बुक से पढ़ाता हूं। यहां पर अगर तुम सैमुएल की बुक पढ़ो तो यहां पर सैमुएल और भविष्यवक्ता एली दो कैरेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगर तुम यहां एली और उसके बच्चों का कैरेक्टर चेक करोगे तो एली के बच्चे नकम्मे थे, गंदे, लुच्चे, परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे, वहां पर बड़ी गलत चीजें कर रहे थे। ये एक दास के बच्चे, दास की कमी के कारण ऐसे हो रहा था। यह बात याद रख लो, दास को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। मैं अपने घर में स्ट्रिक्ट हूं, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, परिवार के ऊपर, उन्हें सीधा मार्ग बताता हूं, उन्हें स्ट्रिक्ट रखता हूं। डांट की जगह डांट, सोटी की जगह सोटी, बोलो, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है सोटी के बारे में। यह एक आत्मिक पॉइंट है, क्योंकि इसे और सीखना होगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन यहां पर एली के बच्चे, जो लोग अपनी भेंट लेकर आते थे, उनके साथ भी गलत चीजें करते थे, तिरस्कार करते थे भेंटों का। जिस रीति से लेना चाहिए उसको दुर तरीके से लेते थे। सारा कुछ परमेश्वर के वचन से बाहर चल रहे थे। और इवन के संगति में, यहोवा के भवन में आने वाली औरतों के साथ व्यभिचार भी करते थे। और कितनों ने उन्हें व्यभिचार में डाल दिया, गंदे काम करे, क्योंकि उससे प्रोत्साहन मिलता ना। जैसे मान लो कोई गलत अगुआ है तो उसके जीवन से देखकर और भी चार बिगड़ सकते हैं। तो एली के बच्चे जब बिगड़े थे, औरतों के साथ व्यभिचार करते थे, तो ये व्यभिचार बढ़ चुका था, बड़ी चीजें गड़बड़ हो चुकी थी। एली ने इसके ऊपर कोई वर्क खास नहीं किया, प्रे में नहीं रहा, प्रैक्टिकल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया एली ने। तो यहां एक विषय आपके लिए समझने वाला बड़ा बड़ा खास पॉइंट है, अभी मैं समझाता हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, सैमुएल को दर्शन दिया जब वो बच्चा था, कि इजराइल पर, इजराइलियों में क्या होने वाला है। वो दर्शन देने का मतलब क्या था, परमेश्वर ने जब एली को सब बातें बतानी थी, सैमुएल को, तो उसने आवाज एली की आवाज में दी उसको। जो उसका अगुआ था उसकी वॉइस में आवाज दी। एक तो सैमुएल को समझ आ जाए, पराई आवाज समझ नहीं आएगी, और दूसरा एली तक भी ये बात पहुंच जाए, ठीक है। जब एक बार पुकारा तो दौड़कर एली के पास आता, क्योंकि उसकी आवाज थी। तीसरी बार तक पुकारता है तो उसे समझ नहीं, भागकर वो अपने अगुए के पास आता है।
चौथी बार वो कहता अब जब पुकारे तो कहना मैं हाजिर हूं, तेरा दास बता क्या हुक्म है। जब ऐसे ही वो बात करता है सैमुअल, तो परमेश्वर उसको बताता है कि इज़राइल में एक सन्नाटा छाने वाला है, एक इतनी महामारी, इतना बुरा हाल होने वाला है। और परमेश्वर ने कहा ये मैं करूंगा। ऐसा नहीं कहा दुष्ट करने वाला है या इनके पाप के कारण ये मरने वाले हैं। परमेश्वर ने कहा ये मैं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर पुराने नियम में सब काम कुछ भी, चाहे वो शैतान भी करे, अपने ऊपर लेकर बात करते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर एली को जब ये बात समझ आती है, तो ये मैं पढ़कर सुनाता हूं तुम्हें थोड़ा सा ये वचन। पहला सैमुअल 3 का 17 और 18। तब उसने पूछा, मतलब एली ने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है, उसे मुझसे ना छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई, और जो कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। अब विषय है जब सैमुअल उसे जो बातें बता रहा उनसे जीवन आना था इज़राइल के लिए, उसके बच्चों के लिए, लेकिन एली ने उसे ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर कुछ खतरनाक होने वाला है उसके बच्चों के साथ, खतरनाक होने वाला है इज़राइल के साथ, क्योंकि इज़राइल में पाप में बढ़ रहा है, कुछ चीजें आगे पीछे हो रही है। तो यहां पर जब परमेश्वर उनसे जीवन उनको मिले, जीवन नाश ना हो, तो वो जीवन का विषय उनके सामने जब आया, जीवन की बातें आई, तो ये एली उसे सीरियस नहीं ले रहा, उसे ध्यान पूर्वक लेकर प्रार्थना में नहीं गया उन बातों के लिए, परमेश्वर के सामने जाकर पुराने नियम के अकॉर्डिंग रोया नहीं, या परमेश्वर के सामने रखा नहीं कि परमेश्वर बचा, मुझे बता क्या करें हम। जैसे पुराने नियम में हमने अन्य नबियों और लोगों के साथ देखा कि जब वो राख में गए, टाट ओढ़े, परमेश्वर के सामने गए, तो वो बच गए, उनका जीवन बच गया। लेकिन यहां पर एली सीरियस नहीं हुआ। उसके बाद जानते क्या होता है, फलिश्तियों के साथ युद्ध होता है, इसके दोनों बच्चे मारे जाते हैं। उस दुख में जब दोनों बच्चे मारे जाते हैं तो उन एक की पत्नी होती है, उसको बच्चा जच्चा की पीड़ा होती है, वो जब सुनती वो भी मर जाती है। फिर एली बच्चों के लिए तो इतना अफसोस नहीं करता मरने का, परिवार का, लेकिन जब ये से पता चलता है कि परमेश्वर का वाचा का संदूक भी वो छीन कर ले गए फलिश्ती लोग, उसके बाद क्या होता है, ये कुर्सी से पीछे गिरता है, शरीर भारी था और ये भी मर जाता है। जो चेतावनी, जो वचन कि आपका लॉस ना हो परमेश्वर ने, लेकिन आप लोग भी जब मेरे द्वारा परमेश्वर आपको बताएगा क्या करना है, कैसे चलना है, कहां तुम्हारा लॉस हो सकता है, कहां तुम्हारा लाभ है, तुम्हें वो पकड़ना होगा। जैसे ये बच्चे, इनको मैं क्यों खड़ा किया, दोनों बच्चों को, इन्होंने अपना लाभ लेने के लिए एक विश्वास को बनाए रखा, प्रैक्टिकल किया। और परमेश्वर का जो विश्वास का कानून है वो कभी ऐसे नहीं हो सकता कि वो आपके विश्वास को रद्द करके बोले मैंने नहीं करना। अगर आप खड़े अड़े और बनी रही, रिजल्ट जबरदस्त आने हैं। हालेलुया। ये लोग लड़ने गए थे संदूक को साथ लेकर। पुराने नियम में वाचा का संदूक क्या चीज था, परमेश्वर उनके फेथ को बढ़ा रहा था संदूक के द्वारा, क्योंकि वो शारीरिक थे। नए नियम में लिखा शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण, क्योंकि आत्मिक बातें शारीरिक मनुष्यों को समझ नहीं आती, इसीलिए परमेश्वर ने रीति रिवाज, फिजिकल चीजों से उनके फेथ को अपने साथ बनाया, पुराने नियम। और नए नियम में ये नियम नहीं है, नए नियम में वो खालिस नियम है जिसे तुम्हें पकड़ना होगा। हालेलुया। वाचा के संदूक में क्या था बोलो,
एक तो मन्ना, एक हारून की छड़ी, और तीसरा क्या था? है 10 आज्ञाएं जो मूसा के द्वारा लिखी थी। बस ये बातें। तो क्यों वो उसको रखकर, क्या वो ये विषय था? परमेश्वर उनके फेथ को फिजिकल अपने साथ बनाकर रख रहा था। वो लोग पुराने नियम में उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, तो इसलिए वो लोग उस वस्तु को देखकर कि ये वाचा का संदूक हमारे साथ है, श्वास में बनते थे, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब वो भी छीना गया तो उनको लगा, एली ने कहा अब इज़राइल से अनुग्रह उठ गया है, कृपा उठ गई है। लेकिन जब वो फिलिस्ती संदूक को ले जाते हैं अपने देश में, तो उनके तो वो कोई चीज की नहीं थी, काम की चीज नहीं थी। उसके साथ क्या करना था, क्या 10 आज्ञाएं थी, क्या विश्वास था, उनको कुछ पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, उसको ना वहां उनका एक देवता था, देवता दागोन, उसके मंदिर में रख दिया। वहां का थोड़ा सा वाक्य समझाता हूं मैं आपको। 5:1 पहला शमूएल। फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एब्नेजेर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन का यहोवा के संदूक के सामने औदे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। ठीक है, दागोन यहोवा के सामने, मतलब एक मूर्ति थी, मूर्ति देवते की, वो संदूक के सामने ऐसे गिरा पड़ा है। जब मंदिर खोला और अगले दिन क्या होता है, तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वह तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औदे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस प्रकार आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते थे वह अश्दोद में दागोन की डेवड़ी पर पाव नहीं रखते थे। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है यहां पर, खुदा इतना ताकतवर कि उसका संदूक भी अगर कोई लेता है तो उसके सामने भी क्या उनका देवता है, क्या मूर्ति पत्थर है, वो भी टूटती है उसके संदूक के सामने। ठीक है, लेकिन परमेश्वर इतने बड़े काम करता था उनके साथ, वो क्यों परमेश्वर से आगे पीछे होते थे, क्यों परमेश्वर के साथ बने और खड़े नहीं रहते थे? कारण था शरीर, कारण था ध्यान, फोकस ना देना परमेश्वर की बात। क्योंकि परमेश्वर इतना ताकतवर है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये बात जब आप पढ़ोगे आगे आगे तो वो डर गए पूरे फिलिस्ती, और जानते कभी वो इस नगर में लेकर जाते, कभी उस नगर में, वहां फोड़े निकल आते जानवरों को शरीरों पर, वो कलप उठते हैं और सोचते हम क्या करें। ठीक है, उनका कोई मसला हल नहीं हो रहा उस देश में, देश उजड़ रहा है एक संदूक के कारण, सिर्फ एक संदूक के कारण इतना बुरा हाल हो रहा है उन लोगों का। तो जब संदूक के साथ परमेश्वर के लोग चलेंगे तो उनके सामने को खड़ा रह पाएगा? बोलो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो क्या कोई खड़ा रह पाएगा आपके सामने? क्या कोई हालात तुम्हें दबा पाएगा? कब हालात दबाते हैं, कब तुम फंसते हो? जब तुम सीरियस नहीं हो, जब तुम्हारा ध्यान सीरियस नहीं, जब तुम अच्छे से बात को समझते नहीं हो। तो इसीलिए यहां पर आप देखना कैसे वापस जब संदूक वो भेजते हैं एक गाड़ी पर नहीं बनाकर, 2 गाय को उस पर जोत कर, तो जब उन्हें पता चलता है इजराइलियों को कि परमेश्वर ने वहां इतनी ताकत को प्रकट किया, फिर ये बार बार आगे पीछे होते। इसीलिए तुम्हें यह ध्यान देना होगा, इसीलिए तुम्हें आत्मा में प्रैक्टिस करनी होगी, इसीलिए पवित्र आत्मा से भरना होगा। तुम आगे पीछे ना हो, तुम बढ़ते जाओ,
तुम्हें समझ आए करना क्या है। हालेलुया। लेकिन जानते हो क्या होता है, एक वाक्या प्रेरितों की बुक में, जल्दी तुम चैप्टर 10 पढ़ोगे तो यहां पर एक कुरनेलियस नाम का अन्य जाति बंदा है, अन्य जाति, जो मूर्ति पूजक हो सकता है, लेकिन यहूदियों के ज्ञान को सुनकर, परमेश्वर के लोगों का ज्ञान सुनकर ये यहोवा पर विश्वास करने लगा, अपना बीज बोने लगा, कई अच्छी चीजें करने लगा। लेकिन इसका शुद्ध मन देख के, इसकी खराई और वफादारी देख के परमेश्वर ने सोचा इसको यीशु के बारे में नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर ने पतरस को दर्शन देकर कहा कि तू उसके पास जा, कुरनेलियस के पास। और कुरनेलियस को भी दर्शन देता है ये स्वर्गदूत कि तू अपने पास पतरस को बुला। वो लोग भेजता है, इधर इसको दर्शन आता है, उधर उसको दर्शन आता है। फिर जब ये जाता है उनके पास तो वो बड़ी चाह से, एक तगड़े मन से वेट कर रहा होता 3 दिन से। धन्यवाद, खुदा का दास आने वाला, धन्यवाद, आज वो पवित्र वचन देगा। इधर मुंह उठाए, कॉफी पीला, चाह पीला, बेबी बाथरूम कर रही है, हद होगी थोड़ी है। क्या दिमाग है यार। वो 3 दिन से बेसब्री से चाहत बनाकर, मन बनाकर, आज मैं पवित्र वचन सुनूं, आज मैं जीवन का वचन सुनूं, ऐसे चाहत में था वो। लेकिन जैसे पतरस उसके घर में आता, वो लेट कर माथा टेकने की कोशिश करता, वो मना करता है, उसे बताता है क्या करना है। फिर वो वर्ड देना शुरू करता है, वचन देना शुरू करता है। वचन देते देते वो इतनी चाहत से सुन रहे थे कि उनके अंदर पवित्र आत्मा उतरा था। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरना, पवित्र आत्मा पाना। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, पूरी दुनिया की, और एक तरफ पवित्र आत्मा का दान। सोचो, तुम्हें परमेश्वर के बारे में क्या पता है? तुम कितनी पहचान कर रहे हो, कितना ध्यान दे रहे हो? वो कौन है, कितना सामर्थ्य है, वो कितना ताकतवर है, जिसने तुम्हें अंधकार से चुना और बुलाया है। क्यों चुना, क्यों बुलाया तुम्हारे लिए? अब खुदा का राज क्या है, उसकी सच्चाई का रास्ता क्या है, उसने तुम्हें क्यों चुना है, तुम्हारे अंदर क्या सोच है, क्या ध्यान है? नहीं है तो कुछ भी नहीं, आ रहे हो जा रहे हो। अरे वो तुम्हें कुछ बड़ी चीजों को प्रकट करना चाहता है, वो तुम्हें अपना अनुभव दिखाना चाहता है, वो तुम्हें अपनी प्रेजेंस को प्रकट करके दिखाना चाहता है। मैं कौन हूं, मेरी प्रेजेंस क्या है, मेरे साथ रिश्ता क्या है, मेरे साथ लगाव क्या है, मेरे साथ जो अनुभव होता है मनुष्य का, वो कितना सामर्थ्य होता है, वो ये दिखाना चाहता है। और ये एक प्रैक्टिकल विषय है। और जानते हैं यहां पर मैटर क्या होता है? जब पवित्र आत्मा उतरता है तो ये जाता है, खाना पीना होता है वहां, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो इस मिनिस्ट्री के साथ हमारे प्रभु के लोग भी करते हैं। वो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है? 11:1 में लिखा, फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब वो पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे झगड़ा करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहां जाकर उसके साथ खाया है, बैठे हो, खाया पिया है। तो ये समझने की कोशिश करो, यहां पर ये लोग रीति रिवाजों में डूबे हुए थे, व्यवस्था में डूबे हुए थे। आज हमारे लोग भी बड़े व्यवस्था में, यहां विरोध हो रहा है। जीवन की बातें क्या था, विश्वास का विषय क्या था, परमेश्वर का अनुभव क्या था, आपकी प्रैक्टिस क्या थी, परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल क्या था, इसको तो करना समझा नहीं, ध्यान नहीं दिया। आत्मा की प्रैक्टिस, विश्वास की प्रैक्टिस, विश्वास का प्रैक्टिकल, परमेश्वर के साथ चलने का प्रैक्टिकल क्या होता है, ये इनविजिबल सिस्टम परमेश्वर के साथ, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने रीति रिवाज में रहे, और मैंने यहां देखा जैसे ये विरोध करने लगे पतरस का कि तू अन्य जातियों के पास गया, वो खतना रहते लोग हैं, ये है वो, क्योंकि इनके पास जो रीति रिवाज थे उनके कारण। लेकिन पतरस को परमेश्वर ने बताया था, अब तू किसी भी जानवर को अशुद्ध मत कह। मतलब परमेश्वर ने
सबको शुद्ध कर दिया था, सबको एक समान कर दिया था मसीह की कुर्बानी के द्वारा। सबको एक समान आत्मा का दान, विश्वास, उद्धार, मोक्ष, मिलाप का नियम एक बराबर ठहरा दिया था पूरी दुनिया में परमेश्वर ने। लेकिन आज भी कास्ट सिस्टम दुनिया में बड़ा खतरनाक रीति से काम करता है। ये कास्ट सिस्टम बिल्कुल पॉजिटिव चीज नहीं है, ये बात याद रखो। जो इसको मानेंगे आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन आज जब मैं भी लोगों को रीति रिवाजों से निकालता हूं, हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री से आते हैं, उनकी हीलिंग होती है। जब उन्हें समझ आती है तेल पानी नहीं देते, मन खराब कर दे। अजीब लोग, अजीब एक ऐसी चीज में फंसे हुए जिसका आगे जाकर मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन अभी मैं बस तुम्हें एक और वचन से पॉइंट समझाता हूं। यह वचन हमें मिलेगा मरकस की बुक में, ठीक है? तो मरकस की बुक में इस वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों ने ये वचन सुना है बहुत, लेकिन आज मैं तुम लोगों को यहां पर एक प्रकाशन समझाता हूं नया, ठीक है? मरकस 5 का जब 21 से पढ़ोगे क्या लिखा? जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यरश नाम का, यरिया कैसे बोलते हैं इसको हिंदी में? याहिर, याहिर हिंदी में ऐसे बोलते हैं, पंजाबी में जोरिस बोलते हैं। में भी याहिर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और भीड़ भी उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और पढ़ देते हैं आगे जाकर 35 से, 5 का 35 से शुरू करते हैं। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बातें कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर यहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि मैं 12 वर्ष की थी। सुनो इधर देखो, अब ध्यान दो, यहां पर आपके लिए क्या है, ठीक है? यहां पर यीशु के पास एक व्यक्ति, आराधनालय का सरदार, जो पुराने नियम को अच्छे से जानता था, ठीक है, यहोवा को भी जानता था, लेकिन उसकी लड़की इतनी बीमार थी कि मरने वाली थी लगभग। यीशु के पास कहता, मेरे साथ चल, इससे पहले कि वो मर जाए उस पर हाथ रख, उसे हील कर, चंगा कर, ताकि वो जीवित रहे। तो यीशु उसके साथ चलने के लिए रेडी हो गया और चले ही रहे थे, बातें हो ही रही थी कि उसके घर से कुछ लोग दौड़े आए और उन्होंने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, उसने प्राण छोड़ दिए। और वो आराधनालय का सरदार भी जानता था कि अब वो प्राण छोड़ने वाली थी, मरने वाली थी, इसीलिए यीशु के पास आया था। जब ये खबर मिली कि उसने प्राण छोड़ दिए, तो आराधनालय के सरदार के पास क्या अब विषय है, अब क्या दिमाग है, अब उसके पास क्या कोई विकल्प है किसी प्रकार का? नो। अब उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसकी जानकारी के मुताबिक यीशु को छोड़ना है और वापस जाना है और उसे दबाना है और रोना धोना है, बस ये। लेकिन सुनो तो ध्यान दो,
उसी वक्त यीशु क्या करते हैं, उसके अंदर परमेश्वर का राइट नियम सेट करते हैं उस चंगाई के लिए। हालेलुया। जब हम आपके अंदर राइट नियम सेट करते हैं तो कुछ लोग करते हैं है कि क्या, ऐसे करते लोग, आज कोई नहीं करते हैं विश्वास, ऐसे बोलते, अजीब सा। बोलो कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? यीशु अब क्या कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा विषय है, कोई मर गया है और इस दुनिया में जब कोई मर जाता है उसके बाद कुछ भी बाकी रहता नहीं है। दुनिया में दूसरा सॉल्यूशन खत्म, मरने के बाद कहानी खत्म, दी एंड, सिस्टम खत्म। कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो जिंदा हो सकता है, भला हो सकता है। लेकिन एक नियम है जो यीशु ने उसके अंदर डाला, जो मैं तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं, जो तुम्हें समझा रहा हूं, जो तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं। लेकिन जब यीशु ने वो नियम डाला, सबसे पहले उसने उसे कहा, जो बातें तुम सुन रहे हो उनके मुंह से, इन पर ध्यान ना दे, इन्हें अनसुना कर। हालेलुया। जब तुम्हारे सामने हालात, उसी ने उसके अंदर रियल नियम डालना शुरू किया और उसे कहा, अगर तू आज केवल विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। ऐसे क्यों कहा यीशु ने केवल विश्वास कर? बोलो, यीशु के शब्दों में केवल विश्वास करने का पॉइंट क्यों था? जो तेरा हालात है ना, उसको साइड पर कर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हालात भी चल रहा है, हालात में भी मन है, परमेश्वर के साथ भी मन है। आपको समझ नहीं है, परमेश्वर करता है 100% वो करता है। लेकिन जब यहां इन्हें समझ आती है और यीशु उनके साथ जाता है, क्यों दूसरे लोगों को नहीं लेता, क्यों दूसरे चेलों को साथ नहीं लेता? क्योंकि चेले भी कुछ आगे पीछे थे। क्यों वो उसके मम्मी डैडी को साथ लेता है? क्योंकि जो मेन बात पकड़ चुके थे, उनके विश्वास का साथ चाहिए था। उसके बाद यीशु सही नियम जब बनता है उनके अंदर, एक मरी हुई लड़की को जिंदा कर देता है। हालेलुया। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम होने, ऐसे ही सामर्थ्य काम होने जब तुम पकड़ रहे हो, जब तुमने निर्णय ले लिया है, जब तुम प्रैक्टिकल में स्ट्रांग हो गए हो, जब तुम बात पकड़ चुके हो। हालेलुया। इस बीच में मैं आज तुम्हें एक मानसिक गुलामी के बारे में शिक्षा देता हूं। किसके बारे में? मानसिक गुलामी क्या चीज? लेकिन तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। हिटलर टाइम दुनिया का बुरा हाल हो गया था। आप जानते हो, जब कोई ट्रेन में बैठा है ना तो किराया नहीं देता। हिटलर के टाइम में उसने कहा, अगर कोई किराया नहीं ना देता, उठाओ और ट्रेन से बाहर फेंक दो। ऐसे ही होता था उसके शासन में। जो किराया नहीं दे रहा उसको उठाकर ट्रेन से क्या कर दे, सीधा, जब एक बाहर फेंका, मर गया, हजारों लोग डर जाते थे और फटाफट पैसे निकालते थे। इतना डिक्टेटरशिप था वो, तानाशाही। और ऐसी चीजें हमारे देश में उस वक्त क्यों ऐसा हुआ, किसने कंट्रोल किया? तुम और हम जानते हैं किसने उसे कंट्रोल किया। अगर इस देश में भी इस सरकार को या ऐसे जन को कोई कंट्रोल करता है, तुम और मैं जानते हो। लेकिन तुम्हें प्रे करनी होगी। हालेलुया। क्या करनी होगी? तुम्हारी प्रे में बड़ी पावर है। इस बार वोट से तुम लगातार प्रे में जाओ। परमेश्वर, इस बार लोगों के मन खोल चुके, लोग सही वोट कर चुके, सही जगह अपनी वोट कर चुके। क्योंकि ये पूरे टीवी चैनल्स, जो अच्छे वाले टीवी चैनल नहीं, सॉरी, यूट्यूब, फेसबुक, टीवी चैनल तो सारे गोदी मीडिया है, उन पर जितनी वीडियो के माध्यम से हमारे पास ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट इलेक्शन है। उसके बाद कोई भी डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र का अधिकार होता है, वो खत्म हो जाएगा कि तुम ये गलत है तो इसको नहीं वोट डालनी, अब इसको डालकर हम लाएंगे। ये खत्म कर देंगे लोग। इंडिया का संविधान खत्म हो जाएगा। तो समझ लो इस देश में मनुष्य जो है बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए तुम्हें प्रेयर करनी होगी और दुनिया को जागृत करना होगा खुद भी, किसको वोट करनी है, सही कहाँ करनी, और अपनी वोट करनी पड़ेगी। तुम्हें भी, लोगों को भी, सबको इस बात पर ध्यान दो। अभी एक पॉइंट है, ये जो मैं बात बता रहा हूं इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी को मैं जोड़ रहा हूं।
आप जानते हो क्रिश्चियनिटी भी मानसिक गुलामी में जा रही है, मैंने देखा है। बोलो। और जानते हो परमेश्वर के बाइबल में कुछ ऐसा ज्ञान है जो तुम्हें जीवन दे सकता है, लोगों को बताओ, उसकी मानसिक गुलामी भी लोग कर सकते हैं, प्रभु के लोग। मैं समझाता हूं। anointing को तेल, पानी, कपड़ा ऐसी चीज में डालना और ये बताना कि मेरे पास ये anointing है और मैं तुम्हें दूंगा तो तुम्हारी जिंदगी बेटर होगी, बेस्ट होगी। और लोगों के दिमाग में ये बात इतनी ज्यादा बैठ गई है, इतनी ज्यादा, कि मैंने यहां पर देखा है कि हम लोग तो anointing के नाम पर ना कोई तेल, पानी, कपड़ा ऐसी चीज नहीं देते, लेकिन हमने तो ऐसे लोगों पर जो ऐसी चीजों को यूज करते, पता नहीं किन किन मिनिस्ट्रियों में जाकर हील नहीं हुए, चंगे नहीं हुए, हमें उन्हें राइट चीज समझाई तो उनकी बड़ी बड़ी हीलिंग हुई। लेकिन ऐसे लोग जो थे, ऐसे लोगों को जब यहां पता चला कि ये ऐसी चीजें नहीं देते, वो इतनी मानसिक गुलामी में वापस आते नहीं थे, छोड़ देते। यूट्यूब चैनल पर जब लोग सुनते, अभी भी सुन रहे होंगे, तो जब ये बात सुन रहे हैं ना, तो वो इन मटीरियलिस्ट चीजों की मानसिक गुलामी में जा चुके और वो दिमाग में है कि इससे भला होगा, इससे होगा। भला जानते कैसे होगा? यीशु की कुर्बानी पर विश्वास करने के लिए, यीशु ने जो काम किया उस पर विश्वास करने से, उसने जो वर्ड दिया उस पर विश्वास करने के लिए। और जानते हो पवित्र आत्मा पाना, उसके साथ चलना, इससे भला होगा, इससे जीवन आएगा। ये है मेन फेथ। और ये फेथ बहुत कम तरीके से लोग कर रहे हैं और ज्यादा मटीरियलिस्ट चीजों को। पिछले दिनों में मैंने लाखों लोगों को देखा चर्च की मिट्टी उठाकर अपने घर लेकर जा रहे हैं, अपने दुकान का जो गल्ला होता पैसा उसमें डाल रहे हैं। ये क्या है? ये भी एक मानसिक गुलामी में डूब गए। और मुझे और आपको उन लोगों को निकालकर, जैसे वचन में लिखा, मसीह ने हमें आजादी के लिए क्या किया है। तुम्हारी बॉडी को आजाद कराने की बात हो रही है कि तुम्हें मानसिक रूप से आजाद करने की बात हो रही है? बोलो कौन सी? अंदर से मानसिक रूप से तुम पूरी रीति से आजाद होकर किसके साथ मिलाप करो। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? तुम बेस्ट जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें मैं इस पर और ज्ञान दूंगा अभी, मानसिक गुलामी के ऊपर, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो धर्म नहीं है, वो एक सोच है, मसीह की सोच, प्रभु परमेश्वर की सोच, जिसमें मनुष्य मानसिक गुलामी से और एक बुरे जीवन से, गंदे जीवन से, व्यभिचार के जीवन से, चोरी, धोखाधड़ी, बदमस्तियां, नशे, जो शैतान की इच्छा, उससे बाहर आकर एक पवित्रताई का जीवन जीना, इसे बोलते क्रिश्चियनिटी एक खुदा की सोच में चलना है, उसकी इच्छा में चलना है, ना कि ये कोई धर्म है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो आर यू रेडी? तुम जबरदस्त जिंदगी को लेना चाहते हो? तुम परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करना चाहते हो? तो आज से अंगीकार। ये है हमारा मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर। आप कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर